So hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. So I am Sumant. Here we are going to discuss. So it's like we are going to start one new initiative, that is the banking talks. So what's the thing we are going to cover in this banking talks? अगर हम बात करें कि ये बैंकिंग टैक्स में हम जो बात करने वाले में, so it's like the experience, the day-to-day experience. Right, so the day-to-day practical experience in the bank, that whatever we are experiencing, whatever I personally experience in the bank, that I will share with all of you so that you can relate the things. And also in this banking talks we can also share your experience. If you have some impactful experience that should be known to everyone, then we can also cover all those things, including these some important banking topics, normal general topics we are also going to cover in this session. But main focus of this banking test will be the practical experience in the banking sector, right? So लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे. सो आज के सेशन में बेसिक हमारा सेशन रहेगा. नॉर्मल जो भी हमारा न्यू ज्वाइनी है या जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन करने वाले हैं एस्पिरेंट्स, लोगों को भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा. साथ ही साथ जो लोग ज्वाइन कर लिए उनके लिए भी वाला थोड़ा नॉलेजेबल रहेगा, उनको भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे. सो आज के सेशन में हम जो बात करेंगे दैट इज द पोस्टिंग एंड ट्रांसफर पॉलिसी इन बैंक्स. सो इन पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द पोस्टिंग, सो फर्स्ट नॉर्मली वही होता है कि आज हम ज्वाइन करेंगे आइदर एज ए बैंक पीओ और बैंक क्लर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैंक पीओ. ठीक है, सो बैंक पीओ से पहले आई थिंक वी शुड कवर द बैंक क्लर्क, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टली खत्म हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बैंक पीओ का तो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर पॉलिसी खतरनाक रहता है. ठीक है, सो खतरनाक मतलब इट्स कंपैरेटिवली अगर हम बैंक क्लर्क को बात करें, इसके कंपैरेटिवली बैंक पीओ का जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर पॉलिसी रहता है दैट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड टाइप का. ठीक है, जैसे हमारा इन रिलेशनशिप होता है ना सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड, सो बैंक पीओ का जो लाइफ होता है समथिंग लाइक कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, और क्लर्क का जो होता है सिंपल होता है. सो क्या सिंपल होता है, चलिए इस पर जानते हैं. पोस्टिंग अगर बात करें, ठीक है, सो नॉर्मल हमारा पोस्टिंग में क्या होता है, एक हो जाता है हमारा होम स्टेट, जैसे कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और एक हो जाता है हमारा नॉन होम. ठीक है, सो क्लरिकल का अगर बात करें, इन लोगों को मिल जाता है, अगर आप आज क्लरिकल ज्वाइन करते हैं देन आपको बहुत इजीली आपको मिल जाएगा होम स्टेट. ठीक है, सो अगर आप कंफर्टेबल है, अब अगर आप बाहर जाना नहीं चाहते हैं, अपना फैमिली के पास रहना चाहते हैं, देन आप बैंक क्लर्क के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, आप इसको अपना कैरियर के इसमें भी ग्रोथ है. आप आज अगर बैंक क्लर्क में ज्वाइन कर रहे हैं देन आपको पीओ के लिए भी प्रमोशन हो गया. उसको हम और सेक्शन में कवर करेंगे, प्रमोशनल पॉलिसी क्या है. सो बैंक क्लर्क का अगर बात करें तो इन लोगों को मिल जाता है होम स्टेट, नॉर्मली उनका जो रीजन है वहीं पर ही, कभी कभी तो ऐसे अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाता है, होम टाउन में भी. ठीक है, सो बैंक पीओ का यहाँ पर अगर बात करें तो इनको कुछ लोगों को मिल जाता है होम स्टेट, पर इन पब्लिक सेक्टर बैंक मैक्सिमम प्रैक्टिस अभी वही है कि नॉन होम स्टेट मिलता ही है. और अभी प्रैक्टिकल, अभी रिसेंट प्रैक्टिस अगर देखें, अभी क्या हो रहा है ना, जितने भी सब पब्लिक सेक्टर बैंक है अभी अपना जो डेफिशिएंसी जोन है, जो भी डेफिशिएंसी जोन है वहां पर फिलअप कर रहे हैं. डेफिशिएंसी जोन क्या है कि जहां पर लोग जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो जो हमारे सीनियर्स हो जाते हैं ना तो वो अपना होम स्टेट में आना चाहते हैं, तो इसीलिए जो डेफिशिएंसी कुछ स्टेट्स है जहां पर डेफिशिएंसी बढ़ ही जाता है. ठीक है, अगर बात कर लें डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया और जितने सारा भी है मतलब बैंक्स, ठीक है, और कैनरा बैंक और जितने भी है, सो सबका कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है. बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो उनका जो गुजरात हो गया उनका मेन इंपॉर्टेंट हो गया, और उसके बाद मुंबई वगैरह इस एरिया में हमारा डेफिशिएंसी मैक्सिमम टाइम रहता है. ठीक है, सो नॉर्मली इसीलिए जो भी होते हैं सबको डिपेंड करता है. मुंबई ऐसा नहीं, आपको किसी को बेंगलुरु भी मिलता है, सो डिपेंड करता है. सो ऑब्वियसली आपको होम स्टेट से बाहर भेजा जाता है, और इट्स लाइक नॉन होम स्टेट पोस्टिंग, आपको कंप्लीट एक न्यू एरिया मिलेगा. और ऑफिसर को तो पता है आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग रहता है, आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिलेगा. ठीक है, सो ये रहा फर्स्ट हमारे आज इनिशियली ज्वाइनिंग के टाइम हमारा क्या पोस्टिंग रहता है,
और बैंक क्लर्क का तो यहाँ पर टॉपिक ही हो गया कि इनको होम स्टेट मिल जाता है, और शायद आपका होम स्टेट के अंदर जो जो डिफरेंट डिफरेंट उनका रहता है जोन या रीजियन, वहाँ पर आपको कुछ कुछ थोड़ा डिस्टेंस, जैसे कि अभी मेरा फिलहाल एक एस्पिरेंट है जो अभी ज्वाइन किया था आरआरबी में, उनका अभी फिलहाल घर से 200-300 किलोमीटर दूर मिला है, पर वही होम स्टेट के अंदर फिर भी थोड़ा दूर एरिया में मिल सकता है, पर आपको होम स्टेट मिलेगा। पर बैंक पीओ के केस में अगर बात करें, जो पोस्टिंग रहता है एज ए न्यू बैंक पीओ, आपका पोस्टिंग प्लेस मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर ऐसे भी मिला है, ठीक है। और अगर मेरा बात करूँ तो आई बिलोंग टू फ्रॉम ओडिशा, और मेरा जो पोस्टिंग हुआ है दैट इज इन कोलकाता, ठीक है। सो इट्स लाइक मेरा भी हो गया है 500 किलोमीटर। सो मैक्सिमम आपका बहुत ज़्यादा भी पोस्टिंग जो है 2000, मेरे बैच में भी जो ज्वाइन किए थे मेरे जो कॉलेज, सो उनका भी 2000-3000 किलोमीटर ज्वाइनिंग हुआ है। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात आता है, क्या गर्ल्स लोगों को भी इतना मतलब डिस्टेंस पोस्टिंग मिलता है, ठीक है। सो ये जो है एक बिग क्वेश्चन, सो इसका जो आंसर रहेगा यस। सो नाउ डेज गर्ल्स को भी इतना डिस्टेंस का पोस्टिंग मिला है, ठीक है। जैसे कि कोई कोई है मतलब कोलकाता या उड़ीसा से है, उनको मिला है यूपी पोस्टिंग, ठीक है। कोई केरला से है, उनको मिल गया है आपका गुजरात पोस्टिंग, ठीक है, मुंबई पोस्टिंग। सो ये वाला जो डिस्टेंस है नाउ सबको मिलता है। पर मेन बात गर्ल्स लोगों के लिए एक फायदा रहता है, आपको अगर डिस्टेंस भी मिलता है ना, तो फिर आपको वहां पर टाउन जो सिटी के है, सिटी के ऊपर आपको ब्रांच में पोस्टिंग मिलता है। और बॉयज लोगों के लिए मतलब नॉर्मल होता है कि उनको थोड़ा अंदर भेजा जाता है, आपको जो होता है नॉट रूरल पर थोड़ा सिटी से बाहर भेजा जाता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल है, जो भी पॉलिसी है अलग बात है, पर प्रैक्टिकल यही होता है कि रूरल या सेमी अर्बन जो भी पोस्टिंग होता है वो उसमें बॉयज लोगों को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अगर कोई गर्ल्स चाहे तो वहाँ पर जा सकते हैं, पर नॉर्मली उनको सिटी वाला पोस्टिंग मिलता है। सो इट्स अबाउट द ऑल अबाउट द पोस्टिंग प्लेसेस। होपफुली आपको यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। और उसके बाद जो होता है ट्रांसफर पॉलिसी, ठीक है। सो ट्रांसफर पॉलिसी में अगर क्लर्क का बात करें, सो क्लर्क का बात वही नॉर्मल है कि वो एक को अगर पोस्टिंग मिल गया एक ब्रांच में, वहाँ पर वो कोई 6 ईयर या 7 ईयर अगर वो कंफर्टेबल है अपने एरिया में, किसी को अपने होम स्टेट तो मिलता ही है, होम टाउन मिल गया है और उसको वहाँ से कम्युनिकेशन अच्छा रहता है और कंफर्टेबल, देन वो अगर खुद ना चाहे देन 6 to 7 ईयर तक कोई उसे वहाँ से उठा नहीं सकता है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और ये जो केस है आपका बैंक अगर वो चाहे बैंक क्लर्क, देन वो अगर जैसे कि किसी को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर भेजा गया है, देन वो आफ्टर 1 ईयर, जैसे कि बैंक क्लर्क का हमारा प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ रहता है और बैंक पीओ का 1 ईयर रहता है। सो प्रोबेशन पीरियड के बाद आप जो है अपना स्टेट में ट्राई कर सकते हैं 1 ईयर और 2 ईयर। और यहाँ पर बैंक क्लर्क के केस में जो भी ट्रांसफर पॉलिसी होता है दैट इज सीनियरिटी बेसिस में होता है, ठीक है। सो नॉर्मली दोनों केसेस में सीनियरिटी बेसिस पे होता है, तो इसलिए आपको अगर पेंडिंग में है आपके जो सीनियर्स, देन फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो आफ्टर 1 to 3 ईयर्स के बाद आप अपना घर के पास आ सकते हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट के पास भी आ सकते हैं, ठीक है। सो पर इन केस ऑफ बैंक पीओ ये थोड़ा अलग केस हो जाता है, क्योंकि बैंक पीओ लोगों का जो ट्रांसफर पॉलिसी है ये है आपका फुल रैंडम, ठीक है। आफ्टर प्रोबेशन आपको अगर अभी जैसे कि मिलता है तो फिर ठीक है, जैसे कि एसबीआई का बात करें तो उनका अभी प्रोबेशन के अंदर ही उनको 3 ब्रांच का एक्सपीरियंस किया जाता है। आपको रूरल भी एक्सपीरियंस करना है, सेमी अर्बन भी एक्सपीरियंस करना है और अर्बन का भी और मेट्रो का भी एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। पर उसके बाद एसबीआई में तो शायद थोड़ा बहुत अभी होम स्टे उनका सर्कल हो गया है, ठीक है। सो फिर इनको होम स्टे मिल ही जाता है। सो अगर थोड़ा दूर भी जाते हैं तो वहाँ पर आपका सर्कल के अंदर ही उनको थोड़ा रुकना पड़ता है। पर जितने भी और दूसरे बैंक्स है उनका भी जैसे आरओ जेडो का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, और ये वाला इम्प्लीमेंट होने में बाकी है। तो उन केस में जो ट्रांसफर पॉलिसी है दैट इज रैंडम है, आपको मैनेजमेंट कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकता है और इट्स लाइक ऑल इंडिया बेसिस। पर एक पॉइंट है कि आपने आगे जैसे कि ज्वाइन किए, आपको फॉर एग्जांपल मेरा जैसे ज्वाइनिंग हुआ है, मेरा हुआ है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सो मेरा आज न्यू ज्वाइनिंग मेरा हो गया वेस्ट बंगाल में। सो मेरे को वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम 6 ईयर रहना है। सो इट्स लाइक 5 to 6 ईयर आपका डिपेंडिंग कर लेता है, कुछ अलग सा क्राइटेरिया स्कोरिंग है, अगर उसमें आप अच्छा स्कोरिंग करते हैं देन ये 5 ईयर्स भी हो जाएगा, ठीक है। पर मेरे को ये जो जोन है वेस्ट बंगाल का जोन है, ठीक है, लाइक कोलकाता जोन है, तो उसमें मेरे को 6 ईयर ही रहना है एज ए ऑफिसर। देन उसके बाद मेरा जोन ट्रांसफर
होगा ही होगा। अगर मैं खुद चाहूँ तो अच्छा है, अगर नहीं चाहूँ तो दैट इज लॉन्गेस्ट स्टे। एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं खुद चाहूँ तो ठीक है, अगर खुद ना जाऊँ देन ये लॉन्गेस्ट स्टे बेसिस में आपका आफ्टर 6 ईयर बैंक आपको ट्रांसफर कर ही देगा, ठीक है। और जैसे कि बात करें दूसरों का, मतलब ये वाला हुआ हमारा एक। और बात करें रीजन का, अगर आपको एक रीजन में पोस्टिंग मिलता है देन आफ्टर 3 इयर्स आप उस रीजन से अपना जो है ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर आपका सब कुछ अच्छा है थोड़ा, देन आप 1 to समथिंग लाइक 2 इयर्स के बाद आप उस रीजन से, मतलब आपको एक रीजन में मैक्सिमम आप 3 इयर्स के बाद आप अपना ट्राई कर सकते हैं, वो भी एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि बैंक पीओ के केसेस में एक ब्रांच में अगर आप आज पीओ हिसाब से ज्वाइन करते हैं, सो आफ्टर 1 ईयर आपका कॉन्फर्मेशन हो जाएगा और आप हो जाएंगे ऑफिसर, और आपका पोजीशन रहेगा असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। सो जब तक आपका नेक्स्ट प्रमोशन नहीं होता है 1, दैट इज जूनियर स्केल 1, सो ये स्केल 1 में रहेंगे जब तक 2 नहीं हो जाता है, तब तक आप इसी पोजीशन में रहेंगे। और आपका जो ब्रांच में पोस्टिंग मिलता है, इसमें हमें मैक्सिमम एक ब्रांच में जो पब्लिक सेक्टर का होता है, ठीक है, वहां पर आप मैक्सिमम 3 इयर्स रुक सकते हैं, और उसके बाद आपका ट्रांसफर होना ही है, कंपलसरी हो जाता है कि मैनेजमेंट आपको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर ही देता है। तो आज ऑफिसर आप किसी भी ब्रांच से में मोर देन 3 इयर्स रुक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट बैंक है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सो जो जो बैंक है उनका पॉलिसी इसी के अकॉर्डिंगली होता है, पीएनबी हो गया। तो एक आज ऑफिसर आप मोर देन 3 इयर्स, और डिफरेंट डिफरेंट बैंक है इसमें जो 3 इयर्स का पॉलिसी है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट बैंक में थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, पर आज ऑफिसर आपका 3 इयर्स कोई भी ब्रांच में, जो भी आपको ब्रांच मिला होगा वहां पर आप रुक सकते हैं। मैक्सिमम ये वाला मेंशन हुआ है, पर मिनिमम ऐसा नहीं कि आपको उस ब्रांच में 3 इयर्स ही रुकना है। सो आपको विद इन 3 ईयर अगर मैनेजमेंट चाहा देन आपको ट्रांसफर भी कर सकता है। पर मेन बात है कि बैंक पीओ जो ऑफिसर हम ज्वाइन करते हैं, इसका क्रेज मस्त है, पर आफ्टर ज्वाइनिंग हमें पता चल जाता है कि हमें आउट ऑफ होम पोस्टिंग मिलता है, ठीक है। और इट्स लाइक गुड, अगर आपने एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं देन यू विल हैव ए गुड टाइम देयर। पर ऑब्वियसली चैलेंजेस रहता है, जो ये हमें पता ही है। बैंकिंग हम आने से पहले तो एक जो भी एस्पिरेंट्स है, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें तो पता ही है बैंकिंग जब जो है अभी नाउ वेरी चैलेंजिंग हो गया है। सो इस चैलेंजिंग में आपको डिपेंड करता है कि आपको अप्रोच क्या है, ठीक है। आप उस जो है एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट करते हैं, उसके हिसाब से आपको इसमें मजा ही आ जाएगा, ठीक है। और ये था थोड़ा ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में, और उसमें और क्या कवर करें। सो होपफुली आपको इसमें से थोड़ा आइडिया आ गया होगा। ये जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिकल चीज है जो नॉर्मली बैंक का प्रैक्टिस हो रहा है, और इसी के अकॉर्डिंगली इसको फॉलोअप भी हो रहा है, ठीक है। और एक जो है नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ बात कर लेंगे, जैसे कि प्रमोशनल पॉलिसी क्या है, दूसरे बारे के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात कर लेंगे, ठीक है। और मेन बात है कि माइंडसेट करिए, कोई भी एरिया हो, कहाँ पर भी हो। हमारा जैसे कि देखिए और एक पॉइंट है, ये तो बैंक पीओ के बारे में बात हुआ, ठीक है। जैसे स्केल 1 स्केल 2 में है, तो फिर अगर आप स्केल 4 में, तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा ना, तो स्केल 4 में आप जब पहुंच जाएंगे ना, तो फिर आप एग्जीक्यूटिव लेवल में चले जाएंगे, दैट इज शिप मैनेजर लेवल में, ठीक है। सो ये यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे ना, तो देन आपका जो ट्रांसफर है दैट इज वेरी रैंडम हो जाएगा, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट वन, जैसे कि आफ्टर 1 ईयर, सर आफ्टर जैसे कि आपका स्केल 1 से स्केल 2 हो जाते हैं, देन आप मैनेजर भी हो जाते हैं कोई कोई ब्रांच के। सो स्केल 1 में भी मैनेजर बनाया जाता है। सो उस केस में भी आपका ट्रांसफर 1 ईयर, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ब्रांच में 1 ईयर भी रखे, उसके बाद मैनेजमेंट ने उठा लिया। सो वेरी रैंडम है, सो इसके लिए प्रिपेयर रहिए। ट्रांसफर अगर आप एक कहावत बोला जाता है हमारा ब्रांच में जब हम बात करते हैं कि अगर आप बैंक ज्वाइन किए हैं आज ऑफिसर, देन ट्रांसफर से क्या डरना। तो ट्रांसफर के लिए ऑल टाइम रेडी रहिए, कहीं पर भी रोज चिल करके जाना है और काम तो करना ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव लेवल में हमारा जो ट्रांसफर है वेरी रैंडम रहता है, एंड दैट्स ऑल इंडिया बेसिस। जैसे क्योंकि आपको एक एक हेड एक एक ब्रांच को या एरिया को आपको हेड करना पड़ता है, सो यही इसलिए आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिलता है, ठीक है। पर अप टू स्केल 4 आपका थोड़ा जो है जोनल वाइज हो ही जाता है, आप यू कैन मैनेज। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वेस्ट ट्रांसफर, ठीक है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिक्वेस्ट ट्रांसफर। रिक्वेस्ट ट्रांसफर मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली एक जगह को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पर आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। सो बैंक जैसे कि यहाँ पर भी उनको एक मिलता है, और हमारे ऑफिसर हमें 2 चांस मिलता है कि हम कोई भी अपने जोन को, ऐसा नहीं कि आप चले गए तुरंत आप
रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कर सकते हैं जैसे कि 2 to 3 ईयर्स के बाद आप अगर रिक्वेस्ट ट्रांसफर मारे, ऐसा नहीं कि आपको, जैसे कि मेरे को अभी किसी को भी या मेरे को भी अभी वेस्ट बंगाल मिला है, कोलकाता जोन मिला है, और अगर मैं बिफोर 6 ईयर्स में जाना चाहता हूँ अपना जो स्टेट में मतलब उड़ीसा में जाना चाहता हूँ या मुंबई वगैरह जाना चाहता हूँ, तो उस केस में अगर मैं समझ लाइक यहाँ पर मैं अपना रिक्वेस्ट ट्रांसफर डालूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला जो चांस है, हमारे पास 2 चांस रहता है। आप फुल्ली अपना जो कैरियर है उसके अंदर आप 2 टाइम्स ये जो रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले सकते हैं, ठीक है। और जो लेडीज के बारे में बात कर लें तो फिर उनका जैसे मैरिज क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। सो उनके लिए थोड़ा जो है पॉलिसी अच्छा है ऑब्वियसली, बिकॉज उनका भी थोड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक होता है कि उनका जैसे लेडीज के केस में अगर उनका जो है स्पाउस है या हस्बैंड है, सो उनके पास रहने के लिए बैंक का मैनेजमेंट इसको प्रेफर किया जाता है कि वो अपना जो हस्बैंड है स्पाउस है उनके पास वो अपना पोस्टिंग ले सकते हैं, और इसके लिए जब वो रिक्वेस्ट करेंगे इट्स विल नॉट बी काउंटेड एज ए रिक्वेस्ट ट्रांसफर, कि उनका नियर बाय स्पाउस के पास रहने के लिए अलग क्राइटेरिया रहता है। तो आप वहाँ पर अपना ट्रांसफर ले सकते हैं एज ए लेडीज, ये स्पेशली लेडीज लोगों के लिए है, ठीक है। सो ये दोनों सेम रहता है बैंक पीओ एंड क्लर्क के लिए। सो पीओ के लिए भी स्पेशली एक अच्छा भी है। सो यहाँ पर आपके होपफुली आपको ये वाला ओवरऑल जो कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा। सो इन द नेक्स्ट सेशन हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है बैंकिंग रिलेटेड आपके साथ शेयर कराएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम मोर एंड मोर न्यू थिंग्स रिगार्डिंग द बैंकिंग, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो बैंकिंग टॉक्स में स्पेशली बिकॉज यू नो जब डे टू डे लाइफ में हम बैंक में डील करते हैं तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहता है, बहुत कुछ यू नो मोटिवेटिंग मोमेंट्स आ जाता है। सो जो कि हमें नोन होता है, ठीक है, और हम घर से तो बाहर रहते हैं, ठीक है, किस किस को बताएं। सो होपफुली ये जो सेशन, ये वाला जो अभी सेशन चलेगा बैंकिंग टॉक्स, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप लोगों को भी अपना जो स्टोरी है आप अपना शेयर करना चाहते हैं देन आप जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है द क्रैकन, ठीक है, @ करके द क्रैकन लिखिएगा, एंड यहाँ पर आप अपना स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड हम इसको यहाँ पर पब्लिश करा देंगे पब्लिकली, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टोरी है ना सबको जानना चाहिए, क्योंकि इतने सारे हम बैंकर्स है, सो दैट जब हम काम करेंगे ना एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। छोटा छोटा वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स है, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में लाने वाला हूँ और दैट इज वेरी इम्पैक्टफुल है और अच्छा भी रहेगा, ठीक है। सो चलिए फिर होपफुली आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।